मेरे प्रिय आत्मन, सहजयोग में आज सहजों का एक पद लेने जा रहे हैं। सहजों का जन्म 1683 ईस्वी में हुआ और 1763 ईस्वी तक सहजों ने प्रेम और भक्ति और साधना और समाधि के बड़े प्यारे पद गाए हैं। सहजों चरणदास की शिष्या है और उम्र में 20 साल बड़ी है, फिर भी गुरु के प्रति भक्ति उसकी अनूठी है और कहने का अंदाज सहजों का बड़ा ही प्यारा और सधा हुआ है। कहती है सहजों, बाबा काया नगर बसाओ। ये जो हमारा शरीर है ये मंदिर है, लेकिन बिल्कुल खंडहर की तरह हमने करके रखा है। जैसे कोई तुम मकान बना लो और उसको सजाओ नहीं, उसको डेकोरेट नहीं करो, कुछ पर्दे न लगाओ, बिल्कुल खाली हो मकान, कुछ ऐसा ही हमारा यह शरीर है, खंडहर की तरह है। लेकिन हम चाहें तो भीतर सजा सकते हैं। कैसे सजाना है इसके इशारे कर रही है सहजों। बाबा काया नगर बसाओ। चरणदास जो सहजों के गुरु हैं कहते हैं कि किसु काम के थे नहीं, कौड़ी सी थी देह, गुरु सुखदेव कृपा की नहीं, भई अमोलक गे। गुरु की कृपा हो जाए तो यही माटी की काया कंचन की हो जाती है। यही काया जिसमें अंधेरा ही अंधेरा है, उजाला हो जाता है, आलोकित हो जाता है। इसलिए कहती है सहजों, ज्ञान दृष्टि सु घट में देखो। भीतर हमारी नज़र नहीं है, हमारी नज़र तो बाहर बाहर है। कैसे सजाना है, कैसे इस काया नगर को बसाना है? ज्ञान दृष्टि पैदा करो, अंतर दृष्टि पैदा करो। ज्ञान दृष्टि सु घट में देखो और सुरति निरति लौ लाओ। एक पंक्ति में साधना के समस्त सूत्र दे दिया सहजों ने। सुरति, जो ओंकार को सुनने की हमारी शक्ति है उसका नाम सुरति है, और जो देखने की अंतर्दृष्टि, भीतर देखने की जो शक्ति है उसका नाम निरति है। इस काया नगर को सजाने का दो ही तरीका है, एक सुरति है और एक निरति है। सारे संतों ने साधना के दो पंख बताए हैं, सुरति और निरति। जो चेतना की भीतर सुनने की शक्ति है वो सुरति है, चेतना की भीतर देखने की जो शक्ति है वो निरति है। कबीर साहब इस बात को बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, सुरति समानी निरति में, निरति रही निर्धार। पहले ओंकार को श्रवण करना है और फिर ओंकार को देखना है, चक्षु श्रवा हो जाना है। जैसे सांप होता है अपनी आँखों से सुनता है, ऐसे ही ओंकार को श्रवण करने का तरीका क्या है? कानों से नहीं, भीतर के कानों से नहीं, भीतर की आँखों से उसको सुनना है। उसी की ओर इशारा कर रहे हैं। सुरति समानी निरति में, निरति रही निर्धार। और निरति किसी आकार पर नहीं, किसी बिंदु पर नहीं, पूरे विराट आकाश में जैसे निराधार तुम भीतर देख रहे हो, इस तरह उसको देखना है। सुरति निरति परिचय भया, तब खुला सिंह द्वार। और सुरति और निरति से इस तरह तुम्हारा परिचय अगर गुरु करा दे तो फिर तो भीतर का सिंह द्वार है, जो 10वां दरवाज़ा संतों ने कहा है, जो शिव नेत्र है वो खुल जाता है और भीतर परमात्मा जो विराजमान ही है वो तुम्हें दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। कहती है सहजों, 5 मारी मन बसीकर अपने। 5 इंद्रियां हैं। सामान्यतः पंडित इसका अर्थ न समझ पाएंगे। वो समझते हैं कि इंद्रियों को संवेदनहीन बना देना, इंद्रियों को मारना है। नहीं, बाहर की ओर मर जाना है। जो इंद्रियां बाहर बाहर जा रही हैं, आंखें जो बाहर देख रही हैं, कान जो बाहर सुन रहे हैं, बाहर की ओर से मर जाना है और भीतर की ओर से जाग जाना है। भीतर की ओर तो इंद्रियों को और जीवित हो जाना है और संवेदनशील हो जाना है। इंद्रियों का मारने का मतलब है कि बाहर स्थूल में जो आकर्षण है उसको विदा करना है, और जो सूक्ष्म में आकर्षण है उसको तो और भी संवेदनशील बना लेना है। 5 मार, तो पहले इंद्रियों को बाहर से उसको मोड़ो, प्रत्याहार में आ जाओ और मन बस कर अपने। और फिर मन जो विषय वासनाओं की ओर आकर्षित होता जा रहा है उसको थोड़ा वहाँ से मोड़ो, उसको भी भीतर लगाओ, उसको भी अपने वश में करो। अभी तो हम मन के वश में हैं, लेकिन मन को अपने वश में करना है, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, 5 सखी प्यू प्यू करें। ये जो 5 इंद्रियां हैं
ये भी पिया को पुकारें, ये भी गोविंद को पुकारें, ये भी गोविंद के प्रेम में पड़ें। छठा जो सुमरे मन, और छठा जो हमारा मन है वो भी प्रभु के सुमिरन में लग जाए। आई सुरति कबीर की पाया नाम रतन, और फिर तो सुरति जाग जाती है, तुम्हारी स्मृति जाग जाती है, तुम्हारा सुमिरन गोविंद के प्रति मुड़ जाता है, और फिर नाम का जो खजाना है वो खुल जाता है। सहजो कहती है कि 5 मारी मन बसिकर अपने तीनों ताप नसाओ। और ये घटना अगर घट जाए, तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा मन सब प्रभु की ओर मुड़ जाएं, तो क्या होता है? तीनों ताप नसावे। 3 ताप, दैहिक दैव, जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। ये राम राज्य बाहर का राम राज्य नहीं है, ये राम राज्य भीतर का राम राज्य है। वो भीतर जब इस तरह सुमिरन में लग जाते हो तो तुम्हारे सारे ताप, दैहिक हों दैविक हों भौतिक हों, सारे ताप तुम्हारे मिट जाते हैं। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं शांति पाई गुरु सतगुरु पूरे। शांति मिलती है जब तुमको गुरु मिलता है। कैसा गुरु? कामिल मुर्शिद मिल जाता है, पूरा गुरु मिल जाता है। सुख उपजे बाजे अनहद तुरे, भीतर एक अनाहत नाद बज उठता है और फिर भीतर एक अकारण आनंद व्याप्त हो जाता है। ताप पाप संताप विनाशे हर सिमरत किलविख सबनासे। तुम्हारे सारे ताप, सारा दुख, सारे संताप, सारी चिंता, सारे पाप, जो सारे कर्म बंध है वो नष्ट हो जाते हैं। हर सिमरत किलविख सबनासे। और गोविंद के सुमिरन में अगर लग जाओ तो फिर सारी मन की मलिनताएं तुम्हारी विदा हो जाती हैं। कहती है सहजो सत संतोष गहो, सत्य को गहो, प्रामाणिकता को गहो, प्रामाणिक हो जाओ। अब पाखंड को विदा करो, सहज हो जाओ, जैसा भीतर हो वैसा बाहर हो जाओ, यही सत्य है। संतोष क्या है? भी जो तुम्हें मिला है उसका सम्मान करना सीखो। सत संतोष गहो दृढ़ सेति, इस सहजता को, इस संतोष को जरा दृढ़ता से पकड़ो, दृढ़ता से अपनाओ, और दुर्जन मारी भगाओ। और जो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, ये जो दुर्जन है, अब इनको विदा करो। और शील क्षमा धीरज को धारो। शील क्या है? दूसरे को जो मिला है उसके प्रति सम्मान का भाव शील है। और जहाँ शील है वहाँ ईर्ष्या नहीं है। और क्षमा, क्षमा क्या है? अहिंसा में जब उदारता का मिलन हो जाए तो उसको क्षमा कहते हैं। किसी ने तुम्हारा नुकसान कर दिया, तुम क्षमा करो उसको। हमसे अगर कोई अपराध हो जाता है तो हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमें क्षमा करें, लेकिन दूसरा कोई अपना अपराध कर देता है, हम उसको क्षमा नहीं कर पाते। इतनी उदारता हम नहीं बरतते हैं। और धीरज को धारो। धीरज क्या है? जब अहिंसा में प्रतीक्षा जुड़ जाती है उसका नाम धैर्य है। एक साधक को धैर्य चाहिए, अनंत धैर्य चाहिए, जिसके लिए अष्टावक्र जनक से कहते हैं सत्य संतोष सरलता दया और क्षमा, इनको अपनाना सबसे बड़ी साधना। जब साधना के मार्ग पर हो, समाधि के मार्ग पर हो, सुमिरन के मार्ग पर हो, तो ये जो क्वालिटीज़ हैं, ये जो गुण हैं, ये जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं, इनको भी धीरे धीरे अपनाना है। कहती है सहजो सत संतोष गहो दृढ़ सेति, दुर्जन मारी भजाओ, शील क्षमा धीरज को धारो, अनहद बम्ब बजाओ। और भीतर जो अनहद बाजा बज रहा है, डंका बज रहा है, इससे उपमा दे रही है। भीतर अनहद का संगीत सुनो, उसमें अपने मन को लगाओ। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं जो जन खोजी शब्द का, धन्य संत है सोए। जो भीतर शब्द को खोजता है, जो भीतर ओंकार को खोजता है, ऐसा साधक धन्य है। कह कबीर शब्दे गए कबहू न जाए बिगोए। और जो शब्द को पकड़ लेता है कभी भी उसको भटकाया नहीं जा सकता है मार्ग से। कहती है सहजो पाप बानिया रहन न दीजे, धर्म बाजार लगाओ। और भीतर जो भी कलुषताएं हैं उसको विदा कर दो। अब पाप बानिया रहन न दीजे, क्या है पाप? मूर्छा में जो भी करते हो वो पाप है, और होश में जो भी करते हो वो पुण्य है। अब थोड़ी मूर्छा को विदा करो, थोड़ा होश साधो और धर्म बाजार लगाओ। धर्म बाजार क्या है? अहंकार अपने गुरु के चरणों में सौंप दो और गुरु से ओंकार लेते चले जाओ।
यही धर्म बाजार है, जिसके लिए एक नए अंदाज में सुनो। हम राम रतन के व्यापारी, अद्वैत लोक से हम आए, हो श्रद्धा की पूंजी जिनको, वे लेने राम रतन आए। जो इश्क मोहब्बत करते हैं हम उनसे सौदा करते हैं, अथ प्रेमम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। कहती है सहजो कि सुबस बास होवे जब नगरी, बैरी रहे न कोई। अगर गोविंद को बसा लो, अच्छे व्यक्ति को, अच्छे सज्जन को बसा लो, गोविंद को बसा लो, तो फिर क्या होता है कि बैरी रहे न कोई। ये 6 बैरी हैं, 6 रिपु हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, ये नहीं रह पाते। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, सबद निरंतर ते मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कभू न टूटे, ऐसी ताड़ी लागी। शब्द निरंतर से मन लगा, जब ओंकार से मन लग जाता है तो मलिन वासना त्यागी, मलिन वासनाएं खुद ही तुम्हारा त्याग करके वहाँ से चल देती हैं कि ये रहने लायक घर, ये काया अब हमारे रहने लायक नहीं है। कहती है सहजो, चरण दास गुरु अमल बतायो, सहजो संभले सोई। लोग शराब पी करके डगमग हो जाते हैं, लेकिन सहजो कहती है कि मेरे गुरु चरण दास ने ऐसा अमल, ऐसी शराब मुझे पिला ली कि मैं तो गिर रही थी, मैं तो डगमगा रही थी, लेकिन उस अमल को पी करके मैं संभल गई, उस परमात्मा की शराब पीकर मैं संभल गई। एक नए अंदाज में इस बात को सुनो। तूने पिलाई क्या जो हम गिर गिर संभल पड़े, कह पाए शुक्रिया नहीं आंसू निकल पड़े। गुरु ऐसी मदिरा तुमको पिलाता है कि गिरता हुआ व्यक्ति भी संभल जाता है। ऐसे तुम भी एक कामिल मुर्शिद से अपना नाता जोड़ो, परमात्मा की शराब को जानो, उसके पीने के सलीके को जानो, और तुम भी परमात्मा के मार्ग पर अपने जीवन को संभाल लो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।